हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 वर्ष 2025-26। अध्याय नंबर 1, संख्या का अध्ययन अपने परिवेश की वस्तु को गिनने से शुरू होता है। हम पहले से ही कुछ प्रकार की संख्याओं से परिचित हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्या। गिनने के लिए प्रयोग की गई संख्याओं का गणना या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है, जो 1 से शुरू होकर अनंतहीन प्लस अनंत तक जाती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यदि ऐसी संख्या इन प्राकृतिक संख्याओं में शून्य भी शामिल कर लेते हैं तो यह पूर्ण संख्या बन जाएगी, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 आदि प्रकार के। पूर्णांक। पूर्णांक यदि हम इन पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या भी शामिल कर लेते हैं तो यह पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसमें क्या शामिल करते हैं? ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को शामिल करने से पूर्णांक संख्या बन जाती है। यदि हम पूर्णांकों का अनुपात के रूप में लिखे तो 3/2 या -5/4 या 3/8 तो परिमेय संख्या कहलाती है। इस प्रकार परिमेय संख्या को P और Q से दर्शाया जाता है। इसको अनुपात के रूप में या भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। सभी पूर्णांकों, भिन्न, दशमलव, परिमेय संख्या जैसे इस भिन्न के रूप में सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं है। परिमेय संख्या ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य भी हो सकती है। ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य भी हो सकती है। परिमेय संख्या का न्यूनतम रूप। परिमेय संख्या का रेखा पर प्रदर्शन इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है। परिमेय संख्या एक सक्रिय परिमेय संख्या में जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग इस प्रकार से भिन्न किए जाते हैं। यहाँ पर दी गई संख्या है, इस प्रकार भिन्न किया गया। असमान हर वाली परिमेय संख्या, जोड़, घटाव, जैसे यहाँ पे संख्या दी गई, जोड़ और घटाव को जोड़ना, जैसे कि यहाँ पे प्लस बराबर माइनस, तो माइनस बराबर प्लस, गुणित तो इधर जाएगी तो भागित में बदल जाएगा। फिर वर्ग का इधर जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं? कोणनी। तो ये इधर जाएगा तो वर्ग लग जाएगा। यहाँ पे योज्यतात्मक संख्या भी दी गई। जब भी किसी पूर्ण संख्या, पूर्णांक या परिमेय में शून्य जोड़ा जाता है तो वहाँ योग फिर से वही संख्या होती है, अतः शून्य योज्यतात्मक संख्या है। अब देखेंगे गुणात्मक दशमक। गुणात्मक दशमक, जब हम किसी परिमेय संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो गुणनफल वहाँ संख्या प्राप्त होती है। इसलिए एक परिमेय संख्या के लिए गुणात्मक दशमक पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या के लिए गुणात्मक दशमक है। अब हम अपनी गणित की पाठ्यपुस्तक अध्याय 1 परिमेय संख्या पर कार्य करेंगे, साथ ही कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे।
प्रश्न क्रमांक 1, शून्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे ए वाला, शून्य के लिए परिमेय संख्या के योग के लिए दशमक, यहाँ पे ए। 1/2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या, प्रश्न क्रमांक 2, 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या क्या है? तो यहाँ पे आंसर आएगा सी। फिर प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है? तो इसमें आंसर आएगा सी। अपने मानक रूप में कौन सी संख्या? 1/2 अपने मानक रूप में। प्रश्न क्रमांक 4, एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़े काटने पर कितना शेष बचेगा? कितना शेष बचेगा? तो यहाँ पे हल करेंगे। 7/2 माइनस 5/3, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। फिर 2 का भाग देंगे, इसमें फिर गुणा करेंगे 7 का, तो 21, 21 माइनस 10 बराबर 11/6 बी में कितना? 11/6। प्रश्न क्रमांक 5, एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर और चौड़ाई 13/2 मीटर है। भूमि का परिमाप कितना है? क्या याद करना है? परिमाप। परिमाप का सूत्र है 2 कोष्टक ए प्लस बी। तो इसे निकालेंगे हम। परिमाप कितना दिया? 17/2 प्लस 13/2। इसका क्या करेंगे? 2 को हम बाहर ले लेंगे, कॉमन संख्या है। फिर 17 और 13 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 30 मीटर। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा? बी वाला। प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 6 को हल किया गया। इसमें -4/9 प्लस -4/9, इसमें एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना? 9। कोष्टक खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 8, यहाँ पर आंसर। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्न क्रमांक 8, 7, 3/7 गुणित 28/15 भागित 14/5। भागित को गुणित में बदलने के लिए हम संख्या का पलट देंगे। संख्या पलटने पे 5/14, फिर कट जाएगी। कैसे कटेगी? 5 से 5, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 7 14। तो यहाँ पे आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, एक हवाई जहाज के 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो वहाँ 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा?
इसका हल देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8। 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है? 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है एक हवाई जहाज। अतः 25/6 घंटे में, तो 25 इसमें 1020 गुणित 25/6 बराबर 170 गुणित 25, तो कितना आएगा आंसर इसका? 4250 किलोमीटर दूरी तय करेगा। प्रश्न क्रमांक 9। वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित में से मान ज्ञात कीजिए। इसके उपयोग से मान ज्ञात करना है। छः बटे 5 गुणित 3 माइनस 3/12 प्लस 6/5 गुणित 5/12। इसको क्या करेंगे? 6/5 और 6/5 दो को, ये दोनों सेम संख्या है, उसको कॉमन ले लेंगे, इसको बाहर करेंगे। इसके बाद माइनस 3/12 प्लस 5/12, तो 12 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम से फिर 3 एकम 3 और माइनस का 3, 5 एकम 5, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे संख्या माइनस और प्लस की है तो बढ़ जाएगी। तो माइनस का कितना बचा? प्लस का 2, 6 से कर दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से 2 कट गया, तो बचा कितना? 1/5 आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10। यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर बराबर लंबाई के 26 टुकड़े में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़ों की लंबाई क्या होगी? तो हल कीजिए। 26 टुकड़ों की लंबाई कितनी? 143/2 मीटर है। अतः टुकड़े की लंबाई 143/2 भागित 26, 26 का भाग देना है। संख्या को गुणित में बदलने के लिए संख्या पलट जाएगी। तो 26 से कितनी बार में कटेगा? 13 दूनी 26, 13 कम 13, 13 कम 13, तो कितना आ गया आंसर? 11/2 गुणित 1/2 बराबर 11/4 मीटर लंबाई प्रत्येक टुकड़ों की लंबाई होगी। प्रत्येक टुकड़ों की लंबाई। प्रश्न क्रमांक अगला। प्रश्न क्रमांक 11। एक किसान के पास 49 सहित 4/5 हेक्टेयर क्षेत्रफल का एक खेत है। वहाँ इसे अपने पुत्रों और 2 पुत्रियों में बराबर में बांटना चाहता है। प्रत्येक के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल करते हैं।
कुल क्षेत्रफल 49 सही 4/5 हेक्टेयर। तो उसमें क्या करेंगे, इसका भाग देंगे। कितने पुत्रों में? 5 पुत्रों में बराबर बांटना है। उनपचास गुणित 5 प्लस 4/5। यहाँ पे इसको गुणा करने पर 245 प्लस 4/5 249/5 गुणित 10,000 मीटर। अतः 249 सहित 5 गुणित कितने पुत्रों में बांटना है? 3 पुत्रों में। भाग देने पर यहाँ पे 3 पुत्रों में 3 से काट देते हैं। 3 8 24, 3 3 9, 5 से कटेगा 5 1 5, 5 2 10, 2 का गुणा करेंगे 3 6, 2 8 16, 16 का 166 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न क्रमांक 12। क्या 1 सहित 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? हाँ, यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम है, क्योंकि 12/3 यहाँ 1 गुणित 3 प्लस 2/3 बराबर 5/3 का प्रतिलोम 3/5 0.6 है। अगला प्रश्न क्रमांक 13। यहाँ पे टेबल दी गई है, टेबल को अच्छे से वॉच करें। फिर प्रश्न, क्या कागज को पुनः प्रयुक्त करने वाली परिमेय संख्या 1/2 से अधिक है या 1/2 से कम है? देखते हैं। तो यहाँ पर 5/11 1/2 से कम है। पहला 5/11 और 1/2 से कम है। प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर, बड़े से छोटे क्रम में प्रयुक्त मात्राओं को व्यवस्थित कीजिए। बड़े से छोटे क्रम में, तो यहाँ 3/4 इससे 5/8 से बड़ा है। 5/8 5/11 से बड़ा है। 5/11 2/5 से बड़ा है। ये व्यवस्थित क्रम। फिर सबसे बड़ा एल्यूमिनियम के डिब्बे, फिर कागज, अन्य। प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14। 3 विद्यार्थियों ए बी सी अपने घर से विद्यालय के लिए क्रमशः 5/4 किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर और 7/3 किलोमीटर दूरी तय करता है। विद्यार्थी ए और बी की दूरियां का अनुपात क्या है? विद्यार्थी ए और बी की दूरियां, ए और बी की दूरी, ए का अनुपात 4/5 किलोमीटर और बी का 3/4 किलोमीटर और सी का 3/7 किलोमीटर। ए और बी का अनुपात निकालते हैं।
5/4 अनुपात 3/4 बराबर, इसको अनुपात निकालने के लिए हम इसका भाग देंगे, भाग को गुणित में बदलने के लिए संख्या पलट देंगे, तो इसका कितना अनुपात आया, 5/3 अनुपात। फिर प्रश्न क्रमांक 2 का विद्यार्थी सी का प्रश्न क्रमांक 2, सबसे ज्यादा दूरी किस विद्यार्थी ने तय की, तो सबसे ज्यादा दूरी विद्यार्थी सी ने की, विद्यार्थी सी। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 15, नीचे दिए गए मैजिक वर्ग दिया गया है, उचित संख्याओं को वर्ग में किस प्रकार भरिए, प्रत्येक पंक्ति का स्तंभ और विकर्णों का योग बराबर। तो इसमें -21/-133, इसमें 24/38, इसमें 70/90, इसमें 25/95। ठीक है दोस्तों,